हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन है स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. आइए डायग्राम को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक पेडेस्टल बना लेंगे और ये पेडेस्टल हो गया जो ग्राउंड में है। अब पेडेस्टल के ऊपर में क्या है, स्टैच्यू है 1.6 मीटर का। ठीक है, ये हो गया 1.6 मीटर का स्टैच्यू और ये आपका पेडेस्टल हो गया। ठीक है, अब है ग्राउंड के कुछ दूरी से, तो सपोज करते हैं यहाँ से क्या किया जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। इस स्टैच्यू का ये टॉप कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, अगर स्टैच्यू का ये बॉटम कहलाएगा तो पेडेस्टल का ये टॉप कहलाएगा। तो कहता है कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से इस स्टैच्यू का जो टॉप है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। तो ये वैल्यू दिया हुआ 60 डिग्री। और उसी सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, 45 डिग्री। ये वैल्यू दिया है 45 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इस पेडेस्टल की हाइट फाइंड करना है। चलिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ आप वैल्यू दे लीजिए ABCD, कोई दिक्कत। आप इसको x मान लीजिए, हाइट ऑफ द पेडेस्टल को x। तो यहाँ लिख दीजिए सपोज कीजिए कि BD इज इक्वल टू x मीटर, बी दी हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, एंड यहाँ पर CD तो तुम्हारा दिया हुआ है, CD इज इक्वल टू 1.6 मीटर दी हाइट ऑफ स्टैच्यू। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो फ्रॉम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC कितना डिग्री है, देखो ABC में ABC 60 डिग्री है। ये वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, वैल्यू ये हो जाएगा x प्लस 1.6। टोटल वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1.6। ठीक है, तो टेन थीटा लगेगा, क्योंकि ये वैल्यू और इसके बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं आप। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/B। चलिए, एंगल दिया हुआ है 10, थीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री। P तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू x प्लस 1.6 बाई B कितना, B है तुम्हारा B के जगह में AB लिखिए। 1060 का वैल्यू आपको पढ़ा, आप तो पढ़े हैं, √3 होता है x प्लस 1.6 बाई AB। बोलिए, ये AB इधर आ जाएगा और √3 को नीचे ले आएंगे, AB को ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, तो AB का वैल्यू निकल जाएगा x प्लस 1.6 बाई √3। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं। चलिए, अब ध्यान दीजिए, फिर दोबारा हम लोग लेंगे ट्रायंगल ABD। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABD 10 थीटा इज इक्वल टू P/B, जहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया 45 डिग्री। अब P तो तुम्हारा P हो जाएगा, देखो ये इस ट्रायंगल में लिए ना, ये P का लगा x वैल्यू दिया हुआ है, माने हैं हम लोग। अब B के जगह में AB का AB रहने देते हैं। 1045 का वैल्यू 1 होता है, इज इक्वल टू x बाई AB। बोलो, AB का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू x हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड। अब बताइए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए, AB का वैल्यू इतना, AB का वैल्यू इतना, यानी लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं, साइड में थोड़ा सा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 AB का वैल्यू दोनों का राइट साइड इक्वल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा,
ये x प्लस 1.6 बाई रूट थ्री इज इक्वल टू x, ये इधर चला जाएगा, x प्लस 1.6 इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स, इसको उधर ले जाते हैं तो रूट थ्री एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6, एक्स कॉमन ले लेंगे तो रूट थ्री माइनस वन है ना बराबर 1.6। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो ये नीचे चला जाएगा 1.6 बाई रूट थ्री माइनस वन, क्या करते हैं ना रेशनलाइज करना होगा, रूट थ्री प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए ताकि नीचे का जो रूट है हट जाए। ये कितना हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट रूट थ्री प्लस वन, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टू, तो ये कटेगा तो कितना आएगा 0.8, अब ब्रैकेट रूट थ्री प्लस वन, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए पूरा टोटल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलिए क्वेश्चन को समझिए, कहता है कि एक टावर और एक बिल्डिंग है, आमने सामने दोनों बना हुआ है। आपको पता होगा कि टावर की हाइट ज़्यादा होगा और बिल्डिंग का हाइट कम होगा। तो सपोज करिए कि ये आपका आमने सामने, ये आपकी ये हो गया आपका बिल्डिंग और यहाँ पर टावर बनाते हैं तुम लोग, तो टावर थोड़ा सा ऊंची होगी, तो देखो टावर हो गया ये। ठीक है, कहता है क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? ऑफ, तो ऑफ है टावर का, फ्रॉम यानी फ्रॉम मतलब कहाँ से, तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो देखो ये टावर का ये फुट कहलाएगा, ये टॉप कहलाएगा, और ये बिल्डिंग का फुट कहलाएगा, ये बिल्डिंग का टॉप कहलाएगा। तो क्वेश्चन में बोला था कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी यहाँ से यहाँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर इस बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, कहाँ से, तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ये एंगल आपका दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को समझिएगा, उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज, कितना दिया हुआ है ये वैल्यू, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है इज 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड द इफ द टावर इज 50 मीटर, अगर ये टावर का हाइट 50 मीटर है देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये इस बिल्डिंग की हाइट आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोग ले लेते हैं ए बी सी डी, यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिए हियर, हियर ए बी दी हाइट ऑफ दी बिल्डिंग, कोई कहीं कहीं एक्स भी मान सकते हैं, कोई एच भी मान सकते हैं, नहीं तो ए बी को ए बी ही रहने दो, बिल्डिंग। ठीक है, एंड सी डी जो दिया हुआ आपका 50 मीटर, दी हाइट ऑफ दी टावर। ठीक है, समझ में आया, सी डी टावर है, ए बी बिल्डिंग है। चलो सबसे पहले बताइए, ये वैल्यू दिया हुआ, ये वैल्यू दिया हुआ है ना, ये वैल्यू दिया, इस वैल्यू को आप निकालना चाहते हैं तो बोलो इस ट्रायंगल में ए सी डी लगेगा ना, और ये वैल्यू दिया है, ये निकालना है, तो पी और बी का रिलेशन। ठीक है, यहाँ से देखने पर ये पी कहलाएगा, जब ये पी कहलाएगा तो ये वाला बेस कहलाएगा। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, फ्रॉम
राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, कितना एंगल है, 10 60 डिग्री। तो पी बाई बी ये हो जाएगा पी तुम्हारा सी डी बाई बी, बी के जगह में ए सी। ठीक है, 1060 का वैल्यू कितना दिया है, होता है √3 और सी डी का वैल्यू 50 मीटर दे दिया है। ए सी का ए सी रहने देते हैं, तो तुम्हारा वैल्यू ए सी का वैल्यू कितना निकल गया, ए सी का वैल्यू निकल गया, ये नीचे आ जाएगा 50/√3। ठीक है, नाउ अब यहाँ से देखिए अगेन, अब इस ट्रायंगल से नहीं बल्कि अब इस ट्रायंगल में देखेंगे, ये वैल्यू आपका निकल गया कितना, 50/√3 आपका फाइंड हो गया। अब ये इस ट्रायंगल में ये वैल्यू पता है, ये निकालना है आपको। तो कौन सा ट्रायंगल लगाएंगे, ए बी सी, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी कितना डिग्री एंगल इसमें देखिए 30 डिग्री दिया है, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 10 का पी बाई बी, जहाँ पी कहलाएगा ए बी बाई बी, बेस कहलाएगा तुम्हारा ये ए सी। ठीक, 1030 का वैल्यू 1/√3 होता है। और ए बी आपको फाइंड करना है, ए बी का वैल्यू नहीं मालूम, ए बी को ए बी रहने देते हैं। ठीक है, ए सी का वैल्यू फाइंड कर लिए पहले 50/√3। अब क्या करते हैं, ये ए बी निकालना है, तो इस वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो ये 1/√3 के साथ आ करके ये इंटू हो जाएगा 50/√3 के साथ। ठीक, तो ए बी फाइंड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू कितना फाइंड हो जाएगा, 50/3। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे, कितना से कट जाएगा, 16 बार में जाएगा, 16 3 जब 48, तो 2/3 मीटर। ये हो गया आपका क्या आंसर। कोई दिक्कत समझने में। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. चलिए डायग्राम बनाते हैं। क्या कह रहा है कि दो इक्वल हाइट का दो पोल्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट स्टैंड है। तो ये हम आइए इसको देखिए, डायग्राम ऐसे है, दो इक्वल पोल्स का सबसे पहले हम लोग पोल बना लेते हैं। देखो दो इक्वल पोल ले लेते हैं, ये दो इक्वल पोल हो गया, एक दूसरे का अपोजिट है। सपोज कि ये ए बी एक पोल हो गया, दूसरा पोल हो गया सी डी। ठीक, मान लीजिए कि इसके बीच में कहीं एक पॉइंट है, टोटल डिस्टेंस दिया है 80 मीटर। ठीक, इसके बीच का डिस्टेंस कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं, सी पी ले लेते हैं। कहता है इस पी पॉइंट से दोनों पोल का जो टॉप है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन एक तरफ बन रहा है 60, एक तरफ 30। तो बताओ जिसके नज़दीक रहेगा उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन खड़ा बनेगा, यानी 60 डिग्री बनाएगा, और थोड़ा ये दूर रहेगा तो स्लोप उसका कम रहेगा, तो उसका एक एंगल ऑफ एलिवेशन है तुम्हारा कितना, 30 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत इस पॉइंट का। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, ये टोटल अगर 80 है तो इसको सपोज कर लेते हैं ये तुम्हारा वैल्यू है तुम्हारा x, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, इस वैल्यू को अगर x माने हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80 - x। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है ए बी इक्वल टू सी डी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, लेट है ना, ए सी तुम्हारा हो गया 80 मीटर, कोई दिक्कत, पी सी को तुम माने हो x, तो ए पी कितना हो जाएगा, देयर फोर ए पी कितना हो जाएगा वैल्यू, ए पी हो जाएगा 80 - x। चलिए फ्रॉम राइट, कोई भी ट्रायंगल पहला शुरू कीजिए। चलिए कोई भी एक तरफ ले लीजिए, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए पी बी कितना डिग्री है, देखो 30 डिग्री। तो इसका रिलेशन और इसका रिलेशन पी और बी में लगेगा, तो tan थीटा यानी 30 डिग्री, पी तुम्हारा ए बी बाई बी तुम्हारा ये तुम्हारा 80 - x। tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3। ए बी रहने देते हैं, ए बी के बी, और ये 80 -
एक्स। तो ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, इधर आ जाएगा तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 80 माइनस एक्स बाई √3। ये निकल गया ए बी का वैल्यू। कोई दिक्कत? अब आते हैं, फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में लेते हैं। तो हम यहीं पर ले लेते हैं साइड में, आप लोग नीचे लीजिएगा, ठीक है, आप लोग नीचे लीजिएगा। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, पी सी डी, बोलिए ये वैल्यू और इस वैल्यू में 10 का लगेगा वैल्यू, तो 10 60 डिग्री। पी बाई बी, पी ये कहलाएगा, सी डी बाई बी तुम्हारा एक्स हो गया। 10 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर सी डी बाई एक्स। तो सी डी का वैल्यू निकालो, सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी डी का वैल्यू हो जाएगा √3x। एक बात बताइए, क्वेश्चन में गिवन था ना कि दोनों हाइट सेम हाइट का पोल है, दोनों की हाइट सेम होगा, यानी ए बी इक्वल टू सी डी होगा। तो ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं और ये इक्वेशन 2। तो लिखेंगे बट ए बी किसके इक्वल था, ए बी का वैल्यू सी डी के बराबर गिवन था। तो ए बी का वैल्यू रख दो यहाँ पर, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बाई √3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू सी डी के बराबर, सी डी का वैल्यू तुम्हारा निकला है कितना, √3x। बोलो ये इधर आ जाएगा, 80 माइनस एक्स बराबर ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3x। अब ये x उधर चला जाएगा, तो ये जुड़ के हो जाएगा 4x, इधर 4x होगा और इधर क्या बच जाएगा 80। अब ये बोलो 4 से डिवाइड होगा तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा तुम्हारा 4 से डिवाइड के 20 मीटर। ठीक है, हमको x निकालना था क्या, नहीं x निकालना नहीं था, हमको निकालना था हाइट ऑफ दी पोल। तो x का वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, चलो इसी में पुट करते हैं। देयरफॉर सी डी तुम्हारा क्या है √3x, यानी √3 इंटू 20, तो आंसर आ जाएगा 20√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो ये आंसर हो गया आपका। तो इसमें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो सी डी या ए बी, तो सी डी और ए बी किसी एक को निकालें, तो निकल गया सी डी 20√3, यानी दोनों का वैल्यू 20√3 हाइट ऑफ द पोल निकल गया 20√3। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट। एक और क्वेश्चन इसमें था कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द पोल, यानी ये पॉइंट इस पोल से कितने दूरी पे है और यह पॉइंट इस पोल से कितने दूरी पे है, यानी पीसी और एपी फाइंड करना है। तो यहीं हम लोग साइड में निकाल लेते हैं। पीसी तुम्हारा क्या हो गया, पहला आंसर पीसी एक्स है, यानी एक्स का वैल्यू आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, 20 निकाले हो ना, एक्स का वैल्यू 20 मीटर, यानी एक पॉइंट पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस 20 मीटर। ये आंसर हो गया। और एक और पूछा था, यह पोल से दूरी का पता चल गया, इधर का भी पता कर लो, यानी एपी फाइंड करना, एपी भी। तो 80 माइनस एक्स यानी क्या 80 माइनस 20 कितना 60 मीटर। ये दूसरा आंसर हो गया। तो 3 आंसर, इसमें 3 आंसर, एक हाइट ऑफ द पोल, दूसरा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दोनों पॉइंट के पोल के बीच या पॉइंट कितने कितने दूरी पे है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10 सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री from the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है, देखिए इसे आप यहाँ देखिए, इस पिक्चर, यही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टावर है, टीवी टावर, जो नदी, ये आपका नदी का किनारा हो गया, नदी इतनी चौड़ी है, इस नदी के जस्ट टावर के जस्ट अपोजिट पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर के टॉप से 60 डिग्री बना हुआ है। और कहता है कि इस नदी के उस
पॉइंट से उस किनारे के आगे 20 मीटर से इसी टॉप का टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 20 मीटर दूरी से 30 डिग्री बन रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। इस कैनल की विड्थ यानी BC फाइंड करना है और AB फाइंड करना है। तो आइए समझते हैं इसको। ठीक, चलिए डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम है हमारा, ये आपका हो जाएगा टावर जो AB दिया हुआ था, और ये C पॉइंट यहाँ दिया था, विड्थ ऑफ द कैनल, और यहाँ से टावर का से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ से 20 मीटर दूरी पर C पॉइंट से मान लेते हैं, जिस तरह से आपका वैल्यू दिया है यहाँ पर C दिया हुआ है, इस पॉइंट में D दिया हुआ है। फिगर सेम टू सेम फिगर को बना हुआ फिगर को हम बना दे रहे हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर से दिया रहा है 30 डिग्री। ठीक, यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, तो ये इसको बनाते हैं। क्या करते हैं, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। सपोज करते हैं इस टावर का हाइट को मान लेते हैं x। तो लिखते हैं लेट दी हाइट ऑफ द टावर बी x मीटर। ठीक है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री बराबर ये दिया हुआ, ये P और B का रिलेशन P/B। ठीक है, P/B 10 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू P तुम्हारा हो जाएगा AB/B हो जाएगा BC। तो इस तरीके से 10 ये तो वैल्यू जाएगा AB की जगह में x बैठ जाएगा, तो √3 x/BC। कितना वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया तुम्हारा √3 BC। ठीक है, ये इक्वेशन 1। फिर से आगे अगेन दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा सा ट्रायंगल ABD। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABD अगर हो जाएगा 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री बराबर देखिए 10 30 का वैल्यू क्या होगा, P/B। P के जगह में हो जाएगा AB और B के जगह में हो जाएगा BD। ठीक, तो हमारा हो जाएगा P मतलब AB और B बेस हो जाएगा तुम्हारा BD इस बार। ठीक, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 AB को x माने हो। अब BD हो जाएगा, ध्यान दीजिए BD पूरा आप ऐसे लिखिए BC प्लस 20 लिख सकते हैं, BC प्लस 20। अब इसे लिखिए x की जगह BC प्लस 20। तो x का वैल्यू आ जाएगा इधर, x का वैल्यू हो जाएगा BC प्लस 20/√3। ये इक्वेशन 1 2। जरा गौर कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में x लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू ये जो √3 फ्रॉम 1 एंड 2, आप यहाँ लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2 से ये वैल्यू बोल सकते हैं कि √3 BC का जो वैल्यू होगा वो BC प्लस 20/√3 के बराबर होगा। ये √3 इधर आ जाएगा तो 3 BC बराबर वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा क्या, BC प्लस 20। अब ये BC इधर ले आ जाएंगे तो 2 BC इक्वल टू 20। तो BC का वैल्यू कितना निकल गया, 10 निकल गया। ठीक है, BC क्या था, ज़रा गौर कीजिए, BC था तुम्हारा विड्थ ऑफ द कैनल। तो एक आंसर आपका निकल गया। आपसे पूछा जा रहा था हाइट ऑफ द टावर, x का वैल्यू निकालना है। तो फ्रॉम 1 यहीं से हम साइड में बना दे रहे हैं। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 है तुम्हारा x इक्वल टू √3 BC। ठीक, यानी √3 इंटू BC 10 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू तुम्हारा 10√3 आ गया। तो ये था हाइट ऑफ द टावर। ठीक है,
ये आपका आंसर निकल गया। टावर का हाइट ये हो गया। और विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल कितना था, BC, BC यानी 10 मीटर। ये आपका दूसरा आंसर। 2 क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों आंसर ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 मीटर का एक बिल्डिंग ले लेंगे। 7 मीटर का एक बिल्डिंग है, ठीक। और सामने एक क्या करते हैं, एक टावर ड्रॉ करते हैं। देखो ये एक टावर है, ठीक है, टावर है, ठीक। कहा जा रहा है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग से टावर के टॉप को क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये भी गिवन है, कितना, 60 डिग्री। तो क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री जो बन रहा है उसको आप लिखेंगे, ठीक। ये बिल्डिंग की हाइट गिवन है 7 मीटर, यहाँ आप लिख दीजिए कि ये बिल्डिंग है, ठीक। और ये टावर है, मान लो ये AB बिल्डिंग हो गया, CD टावर हो गया, ठीक है, ये टावर है, ठीक। ये 7 मीटर। और ये कह रहा है कि एंगल ऑफ द फुट, टावर का जो फुट है वहीं से देखा जा रहा है कितना, तो पता चला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन टावर के फुट का 45 डिग्री, यानी ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा क्या, 45 डिग्री, ठीक। डिप्रेशन यहाँ से देखेगा उस पर, तो इस पैरेलल और ये एंगल ऑफ साइड के बीच का एंगल 45 डिग्री हो जाता है, ठीक। आइए बनाते हैं। एक बात बताइए, 7 मीटर है तो क्या ये वैल्यू भी 7 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ले लेते हैं E, यानी EC का वैल्यू AB के बराबर होगा। लिखिए, लिखेंगे हियर AB इज इक्वल टू क्या, EC होगा कितना, 7 मीटर। कोई दिक्कत? अब अरे ध्यान, यहाँ भी लिख लीजिए कि AC का बराबर क्या होगा, B, AC के बराबर क्या होगा, B होगा, ठीक। यहीं यहीं तक रहने दो, अभी लिख करके रखो। चलो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करती है, ये 7 मीटर आपको पता चल गया। जब ये 7 मीटर पता चल गया तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू आपका दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक। तो कौन सा ट्रायंगल लगेगा, देखो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री आपका आ गया ये चीज़। अब बताइए, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल क्या लगाएंगे, BEC, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BEC लगाएंगे। कितना डिग्री, देखो 45 डिग्री है। अब बताओ, ये वैल्यू दिया हुआ है और ये निकालना है, तो एंगल के सामने वाला P कहलाता है और इस पर इसको बेस कहते हैं। तो 10 45 डिग्री P/B यानी EC बाय B, ठीक। बताओ, ये 1045 का वैल्यू 1 होता है ना। अब EC का वैल्यू आपका दिया हुआ है 7/B आपको निकलना है। बोलो B का वैल्यू निकल गया, B का वैल्यू कितना निकल गया, 1 मीटर। ये B का वैल्यू हो गया 7 ना, 7 मीटर निकल गया। B का वैल्यू 7 मीटर निकल गया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, B का वैल्यू 7 मीटर आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ तक तो आ गया। इसके बाद ये आपका फाइंड हो गया, ये 7 मीटर आपका फाइंड हो गया, ठीक। अब ये निकलने के बाद आप बताइए, ये अगर निकल गया तो ये नहीं निकलेगा, तो कौन सा ट्रायंगल लगाएंगे, फ्रॉम BED। तो आप यहाँ लिखिए फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BED कितना डिग्री, 60 डिग्री दिया था ना 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री बराबर P/B,
पी तुम्हारा ये कहलाएगा डी, यहाँ से देख रहे हो, बाय बी तुम्हारा हो जाएगा ये 7 आपका दिया हुआ है, बी 7 मीटर। 1060 का वैल्यू होता है √3 बराबर डी बाय 7। ये इधर डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा आपका 7√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताइए आपको क्या फाइंड करना था, टावर का, इस टावर का हाइट फाइंड करना था, टावर का हाइट फाइंड करना था। तो क्या करते हैं हम लोग, टावर का हाइट ये 7 मीटर और अभी निकला तुम्हारा डी कितना निकला 7√3, क्या करेंगे हम लोग, यानी सी डी आपको फाइंड करना। तो सी डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए सी डी इक्वल टू लिखिए, सी डी इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस डी। आप देखिएगा तो ये आएगा, सी का वैल्यू आपका 7 मीटर प्लस डी का वैल्यू 7√3, चलिए जोड़ दीजिए मीटर, 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस √3, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, ताकि हर मेरा वीडियो जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।